तो आज हम ज्योतिष की एक बहुत ही दिलचस्प दुनिया में उतरने वाले हैं। हम बात करेंगे उस कॉन्सेप्ट की जो सदियों से लोगों को अपनी तरफ खींचता रहा है, धन योग, यानी कि दौलत और समृद्धि के लिए ग्रहों का वो खास कनेक्शन। तो चलिए सीधा सवाल पूछते हैं। क्या किसी की फाइनेंशियल किस्मत पहले से तय होती है? क्या सितारों में सच में कोई ऐसा ब्लूप्रिंट होता है जो इशारा करे कि किसके पास कितना पैसा आएगा? बस यही वो सवाल है जिसके इर्द गिर्द हम आज की ये पूरी बात समझने वाले हैं। ज्योतिष की भाषा में इसी ब्लूप्रिंट को धन योग कहते हैं। ये कोई एक चीज नहीं है, बल्कि जन्म कुंडली में ग्रहों, घरों और उनके मालिकों का एक खास कॉम्बिनेशन है जो बताता है कि धन, दौलत और सफलता की कितनी संभावना है। तो चलिए इसे एक रेसिपी की तरह समझते हैं। अगर धन योग एक खास डिश है तो उसे बनाने के लिए कुछ सामग्री तो चाहिए होगी, और इस कॉस्मिक रेसिपी की सबसे पहली और सबसे जरूरी सामग्री है ग्रह। अब मजेदार बात यह है कि हर ग्रह दौलत का एक अलग ही फ्लेवर लेकर आता है। जैसे बृहस्पति, जिसे धन का मुख्य कारक माना जाता है, वो समृद्धि और विस्तार देता है। शुक्र जो है वो बेशुमार दौलत और लग्जरी का प्रतीक है। वहीं चंद्रमा लिक्विड कैश यानी रोजमर्रा के लेन देन को दिखाता है, और बुध बिजनेस से होने वाले मुनाफे का संकेत देता है। और हां, जब अचानक से कहीं से पैसे आने की बात हो तो वहां राहु का रोल आ जाता है। अच्छा, सामग्री तो हो गई, पर इसे पकाएंगे कहाँ? ज्योतिष में ये जगह कुंडली के भाव या घर होते हैं। इनको आप जिंदगी के वो एरिया समझ सकते हैं जहां पैसा बनता है या जमा होता है। धन के मामले में ना 4 घर सबसे ज्यादा अहमियत रखते हैं। दूसरा घर है आपका बैंक बैलेंस, यानी जमा किया हुआ पैसा। 5वां घर अचानक होने वाले फायदे से जुड़ा है, जैसे स्टॉक मार्केट वगैरह। 9वां घर किस्मत का है, और 11वां घर हमारी आमदनी, फायदे और मुनाफे को दिखाता है। तो अब हमारे पास सामग्री भी है, यानी ग्रह, और जगह भी है, यानी भाव। असली जादू तो तब होता है जब ये दोनों सही तरीके से मिलते हैं। धन योग इन्हीं ग्रहों और भावों के खास कनेक्शन से ही तो बनता है। देखिए, पुराने ग्रंथों में तो दर्जनों धन योग बताए गए हैं, लेकिन उन सब को एक एक करके रटने के बजाय चलिए एक क्लासिक उदाहरण से इसके पीछे का लॉजिक समझते हैं। ये एक बहुत ही सरल लेकिन उतना ही शक्तिशाली धनयोग का नियम है। इसका मतलब है कि दूसरे घर का मालिक ग्रह 11वें घर में बैठा हो या फिर 11वें घर का मालिक दूसरे घर में। इसे ज्योतिष में पैसा बनाने वाले सबसे मजबूत कॉम्बिनेशंस में से एक माना जाता है। इसे और आसान बनाने के लिए इन दोनों घरों को ऐसे समझिए। दूसरा घर वो है जहां पैसा रखा जाता है, मतलब आपकी सेविंग्स, और 11वां घर वो है जहां से पैसा आता है, मतलब आपकी इनकम। तो सोचिए, जब इन दोनों घरों के मालिक एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तो क्या होता है? ये एक तरह का पावरफुल फाइनेंशियल सर्किट बना देते हैं। मतलब इनकम सीधे सेविंग्स में बदलती है और सेविंग्स से इनकम के और भी रास्ते खुलते जाते हैं। ये दिखाता है कि कैसे ज्योतिष में एनर्जी मिलकर काम करती है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि किसी की कुंडली में ये वाला शक्तिशाली योग मौजूद है, पर सवाल यह है कि इसका फायदा कब मिलेगा? यहीं पर टाइमिंग का रोल आता है, जो बहुत ही जरूरी है। चलिए अपनी रेसिपी वाले उदाहरण पर वापस चलते हैं। मान लीजिए आपके पास सारी सामग्री है, रेसिपी भी पता है, लेकिन अवन चालू करने का भी तो एक सही टाइम होता है ना? तो ज्योतिष में यह सही टाइम क्या है? इस सही टाइम को कहते हैं दशा। दशा का मतलब है किसी की जिंदगी में एक खास ग्रह का टाइम पीरियड। जब धन योग से जुड़े ग्रहों की दशा चलती है तो वो उस योग को एक्टिवेट कर देती है और उसके नतीजे मिलने लगते हैं। तो ग्रंथों के हिसाब से कुछ खास दशाएं हैं जो धन योग को एक्टिवेट करने के लिए जानी जाती हैं, जैसे कि धन से जुड़े घरों यानी दूसरे, 11वें, 5वें और 9वें घर के मालिकों की दशा। इसके अलावा धन के मुख्य कारक ग्रह यानी बृहस्पति और शुक्र की दशाएं भी इस योग को एक्टिवेट कर सकती हैं। चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी समझा है उसे फटाफट समेट लेते हैं। धन योग को समझना एक तरह से किस्मत के ब्लूप्रिंट को पढ़ने जैसा है, जिसके कुछ तय स्टेप्स होते हैं। ये एक सीधी साधी 4 स्टेप की प्रक्रिया है। सबसे पहले धन से जुड़े ग्रहों को पहचानिए, फिर दूसरे, 5वें, 9वें और 11वें घर को देखिए। इसके बाद इन ग्रहों और घरों के बीच क्या कोई खास कनेक्शन बन रहा है वो खोजिए, और आखिर में ये चेक कीजिए कि इन योगों को एक्टिवेट करने वाली दशाएं कब आने वाली हैं। और देखिए, स्रोत ग्रंथ में इस बात को कितने साफ तौर पर कहा गया है। धन योग व्यक्ति को अमीर बनाता है। जब सही टाइम पर यह योग एक्टिवेट होता है तो ये एक आरामदायक और खुशहाल जिंदगी का रास्ता खोल सकता है।
ये बात इन ज्योतिषीय योगों की अहमियत को साफ साफ दिखाती है। और आखिर में ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। अगर दौलत और किस्मत का एक कॉस्मिक ब्लूप्रिंट पहले से ही मौजूद है, तो फिर इंसान की अपनी मेहनत और कोशिशों का क्या रोल है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।